जय हिंद सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई अपडेट और एक नई विज्ञप्ति के साथ। जैसा कि आप चैनल में देख पा रहे हो कि जैसे जैसे वैकेंसियां आती हैं मैं इसमें अपलोड करता रहता हूं। तो इस समय एक नई विज्ञप्ति के साथ आपके सामने जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है, जो कि 16 जनवरी 2024 को प्रसारित की गई थी, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप यहाँ पे देख सकते हो 16 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ की तिथि 18 जनवरी से यह शुरू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 को जिसमें यदि कोई किसी प्रकार की कमियां या गलतियां होती हैं तो इसमें संशोधन की तिथि भी दे रखी है, जो कि 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक है। और इसकी लिखित परीक्षा आपकी 25 फरवरी 2024 को हो जाएगी, जो कि अनुमानित है और लगभग 90% तय है। तो देखते हैं किस चीज की वैकेंसी आई है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में अमीन के 88 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 7/2/2024 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म भर दें। तो देखते हैं आगे क्या क्या मांग रखा है इसमें, वरीयता क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए फोन नंबर या मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते, यह आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं आएगा। जो भी आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, मेल आईडी और पासवर्ड को आप जब फॉर्म भरते हो तो उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके उसका पासवर्ड यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखने के लिए उसके बैक साइड में आप उसको लिख सकते। चलते हैं इसी क्रम में विज्ञप्ति। पदनाम है अमीन, जो कि रिक्तियों का विवरण देखते हैं। 88 पोस्ट है इसमें। अमीन जो है लोक निर्माण विभाग, जिसमें SC की 14 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं की 4 सीट, ST की 3 सीट, महिलाओं की 1 सीट, OBC में 14 सीटें जिसमें से 4 आपका महिला की है और 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक्स सर्विसमैन की इसमें 4 पोस्टें हैं, और जो कि आपकी PH में है वह 4 है। EWS की 8 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं की 2 पोस्ट है, और सामान्य जाति के 49 पोस्ट, जिसमें 49 में से 15 पोस्ट जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित। तो यहाँ पे देख सकते हो योग है आपका 88 में से आपका महिला आरक्षण है, जो 26 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, जो उनकी 1 पोस्ट, और एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन में वो गिने जाएंगे जो स्वयं रिटायर होके घर आए होंगे, उनके आश्रितों के लिए यह लागू नहीं। और ऑर्फन जो अनाथ बच्चे उनकी 2 पोस्ट है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 4 पोस्ट। वेतनमान की तरफ चलते हैं तो वेतनमान लेवल 4 में है इनका 25,500 से लेके 81,100 तक। आयु सीमा आपकी इनकी है 18 वर्ष से लेके 42। योग्यता अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसी के साथ ये अनिवार्य आ रहता है। इसके बाद इंटरमीडिएट के साथ साथ इन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से सर्वेक्षण मानचित्रकार सिविल ट्रेड में 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरमीडिएट के साथ साथ ITI का होना आवश्यक है, और ITI भी किससे, सर्वेक्षण या मानचित्र सिविल से, ट्रेड से, जो 2 साल का, वही इस फॉर्म को भराने के लिए एलिजिबल है। अधिमान्य अर्हता सेम रहती है जो समूह का के अंतर्गत रहती है। NCC B या C प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें कुछ अंक दिए जाते हैं, और स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो तो आपकी जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहाँ उसमें फीड कर सकता है। लेकिन अनिवार्य अर्हता आपको इंटरमीडिएट होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, 100 अंकों का है, जो कि मल्टीपल चॉइस होता है, 2 घंटे का है, जो कि संबंधित पोस्ट के संबंध में ही वहाँ आएगी। कि आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से है। इस प्रकार अमीन लोक निर्माण विभाग के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कब तक नहीं होनी चाहिए? 1 जुलाई 2023 तक ये मान्य होगा। 18 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए और 42 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2023। इसी प्रकार जो OBC, SC, ST,
एक्स सर्विसमैन जो भी आपका आयु में छूट होती है, वह शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 21 मई 2005 के अंतर्गत ही आयु सीमा में छूट मिलती है। शासनादेश अलग अलग है। इसमें दिव्यांग के लिए 1244 है, SC ST OBC के लिए 1399 शासनादेश आप देख सकते हो। यहाँ पे पात्रता का विशेष ध्यान रखा गया, देख लीजिए आप। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह का की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक देख सकते हो, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में बताया जाएगा, जो आपका नियोजन कार्यालय है, इसकी डेट है अंतिम तिथि, उस डेट से पहले पहले आप उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। यहाँ पे देख सकते हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। मूल निवास होना अति आवश्यक है यदि उत्तराखंड के लिए रोजगार मिलना चाहिए। तो स्थायी निवास उनका बन जाता है जैसे किसी ने जमीन खरीदी हो और अपने मूल निवास में रहता हो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उत्तर प्रदेश है, कहीं भी किसी भी राज्य में वहाँ मूल निवासी हो वहाँ का, और यहाँ उत्तराखंड में उनके पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड्स पेरेंट्स ने ले रखी होगी और उसके बाद उनको 15 साल हो गया होगा, तो वहाँ यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना सकता है। और दूसरा, यदि कोई अन्य राज्य से यहाँ जॉब करता होगा, सरकारी जॉब करता होगा और वह अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते होंगे, तो उनका भी स्थायी निवास बन जाता है। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं रहता कि वो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए स्थायी निवास बना हुआ है। हमारा भी यही मानना है कि उत्तराखंड में मूल निवास का होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, बेरोजगारी में गिरावट आए। यहाँ पे एक चीज, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना भी हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बात, ये सोचने वाली बात है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास और स्थायी निवास ना भी हो, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनः जिला सैनिक कल्याण भी एक सेवायोजन कार्यालय का ही रूप है। तो दोनों में से कहीं भी वो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकता है, तो उन्हें एक ही जगह समतुल्य माना जाएगा। आगे चलते, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर का खा गा घा गा में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है जो अभ्यर्थी पर लागू होगा। तो का खा गा ये देख सकते हैं आप, का ये है, खा ये है, गा घा और गा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप देख सकते हो इसको। फीस के बारे में यहाँ पे है, फीस ये हर जगह उत्तराखंड UKSSC जो भी फीस लेता है वो सबके लिए समान है। लेवल की परीक्षाएं हो या ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाओं में OBC और जनरल के लिए 300 है, SC ST DWS के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 और ऑर्फन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन इसके साथ जो भी शुल्क अतिरिक्त होगा, बैंक चार्जेस, वह लागू रहेगा। 300 प्लस जो भी चार्जेस अलग अलग बैंक के अलग अलग निर्धारित रहते हैं। तो आप निर्धारित समय पे अपना फॉर्म भर दीजिए। ये विज्ञप्ति आज ही आई है और मैंने आज ही पोस्ट डाल दी है, तो इसी प्रकार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास कोई भी विज्ञप्ति होगी, एजुकेशन संबंधी कोई भी मैटर होगा, तो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।